वेलकम बैक। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल प्रगति मैथ्स पावर पर। मित्रों, एग्जाम से संबंधित अभी एकदम बढ़िया बढ़िया वीडियो अपलोड हो रहा है जो एकदम बोर्ड वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आज का जो क्लास होगा ना, 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो उतना ही 12th वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। देखिए फटाफट संधि में क्या है। देखिए अभी आप लोग जान रहे थे संधि के बारे में। संधि में क्या हुआ था कि दो आसपास के वर्णों का क्या होता था, मेल होता था। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि। लिख दिए दो आसपास के वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, संधि। जैसे आप घबराइए नहीं, अस्थिर से देखते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं। जैसे पहला एग्जाम्पल, छात्र जोड़ आवास। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक त्र में एक ओ है छिपा हुआ। त्र में क्या है, छिपा हुआ ओ। कैसे इसको देखिए समझ आते हैं आप लोग को। देखिए छात्र, इससे क्या निकाल लीजिए, ओ हलंत लगा, बुझे ना। इधर से क्या आ गया, बोलो आ। इधर क्या बच गया, वास। समझ में आ रहा है ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए छात्र में हलंत दीजिए, त्र में ओ जो मिलता है ना, आ होता है। ओ जो और ओ मिल के क्या हो जाता है, आ। अभी विशेष आपको हर चीज मिल जाएगा, आप देखते रहिए, बने रहिए। ये हो जाएगा आ, अब प्लस क्या हो जाएगा, वास। देखते जाइए। अब इस पर चल जाएगा, ये आ है ना, डबल मात्रा है ना इसमें। ओ का कितना मात्रा है, डबल। तो इसमें एगो मतलब ये क्या हो जाएगा, छात्रा। इधर क्या हो जाएगा, वास। कोई दिक्कत, ये अपना लोग का हो गया विच्छेद, संधि हो गया। समझ में आया, संधि हो गया। यानी दो को अलग अलग शब्द को मिला है ना, लेकिन शब्द मिला, लेकिन इसका वर्ण मिला, शब्द नहीं मिला। इधर का ओ आया, इसका आया समझ में। जैसे दूसरा देखिए, जैसे आप ही लोग देखिए, राम जोड़ आलय। देखिए कोई भी बोल देगा राम आलय होगा, लेकिन कैसे, अभी देखिए राम, इसमें मोम हलंत लगाएंगे, इससे ओ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ओ। और इधर से क्या आ जाएगा, देखो आ। इधर बच गया प्लस लय। एकदम मैथ जैसा देखिए, मैथ जैसा देखिए, एकदम हर चीज को पढ़ाएंगे बारीकी से। एक पैसा आप लोग को चिंता नहीं करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, राम, इसमें क्या हो जाएगा, ओ जोड़ ओ, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा ना। इधर क्या हो गया, लय। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आ दे देंगे, रामालय हो गया अपना लोग। आया समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। जैसे देखिए और समझाते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऐसे रहेगा, गिरी जोड़ इस, गिरी जोड़ इस। देखिए इसमें गोहर्षी रो कर दीजिए, इससे हर्षही निकाल दीजिए। हर्षही निकाल दिए ना, हर्षही निकला बाबू, ये हर्षही है, हर्ष ई है। इधर जो है, इधर से निकलेगा दीर्घ ई, ले लो। बच के आ गया, बोलो सो। बचा के नहीं बचा दो। अब आप घबराइए ना, एकदम बारीकी से पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हर्षही और हर्षही मिलके क्या दे देगा, दीर्घ ई। अब प्लस क्या हो गया, बोलो सो। ये हो जाएगा गोहर्षी रो और दीर्घ ई सो। क्या हो गया, बोलो ग्रीस। आया समझ में, ये आपका संधि हो गया। बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत। फटाफट नोट करिए इसको, चलिए फटाफट नोट करिए। सर इसमें हलंत नहीं लगेगा, किसमें, संधि में किसी को कोई दिक्कत, सही बोलो। अब जब दिक्कत नहीं है तो अब पढ़ेंगे अपना लोग अगला, इसी का आगे का कहानी देखते। संधि के भेद, संधि के भेद, यानी संधि के कितने भेद हैं, सब भेद कर जान जाएंगे। अभी देखना, एकदम हंसते हंसते जानेंगे। संधि के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। संधि कितने तरह के, 3 तरह के। संधि कितने तरह के, 3 तरह के। पहला होता है, याद रखना, स्वर संधि। बोलो जल्दी से, स्वर संधि। बोलो स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि, और इसके बाद फिर होता है विसर्ग संधि। चलिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और
संधि कितने प्रकार के? पहला कौन? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। एक के बार खींचो मत, बढ़िया से समझ के। संधि कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। यानी संधि 3 प्रकार के हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए यहाँ तक आप लोग को बढ़िया से आ गया समझ में? लिख लीजिए संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कोई दिक्कत? नो सर। देखिए मित्रों, संधि 3 तरह के हो रहे हैं, इसके 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी अपना लोग क्या करेंगे, 1 नंबर वाला जानेंगे कि स्वर संधि क्या है, और इस पर बहुत सारा अभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे और प्रॉब्लम भी उड़ाएंगे, इसका समस्या जो भी आएगी इसमें। तो हम चाहेंगे कि आप लोग स्वर संधि लिख के डैश कर लीजिए, लिख लीजिए। इसका डिफिनेशन लिखिए, 2 समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे स्वरों के मेल से 2 समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? अभी जितना एग्जाम्पल 3 गो आप लोग देख रहे थे सब स्वरे का एग्जाम्पल था। कैसे? तब देखिए 2 समान स्वरों के मेल से होगा, 2 समान स्वरों के कौन चीज से मेल से उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे बोलो? स्वर संधि कहेंगे। कोई दिक्कत? तो जैसे मैं अभी देखिए आपको अभी 1-2 गो और दिखा देते हैं, जैसे इसका स्वर का एग्जाम्पल, ठीक है? जैसे देखिए, मही जोर इंद्र, मही जोर इंद्र है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे मोह हो, इससे दीर्घई को क्या करेंगे? एक सेकंड, मोह हर सही होगा, सॉरी, हर सही निकाल देंगे, इधर से क्या निकाल देंगे? दीर्घई। अब देखिए यहाँ बच गया नौद्रो, बचा कि नहीं बचा? दीर्घई या हर सही दीर्घई जो भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हर सही और हर सही क्या दे देगा? दीर्घई। अगला स्टेप में लिख देंगे यहाँ पर समझने के लिए। आप अलग एग्जाम हॉल में डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना भी सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या कर दीजिएगा? नौद्र। अब क्या हो जाएगा देखिए, मई ह दीर्घी नौद्र मही। आया समझ में? सही बोलो, आया पूरा? कितना % आया बताओ? 100%। और नहीं तो लो और दूसरा एग्जाम्पल लो, ऐसे महा यहाँ देते हैं, थोड़ा ज्यादा नीचा हो जाएगा, लोग को दिखेगा नहीं। लो देखिए आप लोग स्थिर से, महा जोर आस, देखिए क्या है? महाजोर आस है ना। कोई भी बोलेगा कौन चीज बोले, है ना। लेकिन क्या हो जाएगा? ऐसे देखिए, हो, इससे आ निकाल जाएगा, इधर से भी क्या निकाल लेंगे? जोर क्या बच जाएगा? सर। अब देखिए आपको बताना चाहते हैं सज्जनों, अस्थिर से समझिए। आ जोड़ आ बच हो जाता है आ, प्लस सो यो, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा मो हाँ से, कोई दिक्कत? हो गया, फटाफट नोट करिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो अभी आप लोग देखे क्या? स्वर संधि। इसमें 2 गो समान स्वर था, जैसे यहाँ देखो आ स्वर है कि नहीं है? फिर इसमें भी हर सही और दीर्घई स्वर है कि नहीं है? कोनो को पत नहीं आया था ना, तो 2 समान स्वर रहेगा। तो अब देखिए स्वर संधि के भेद जानते हैं, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के क्या प्रकार या भेद जो भी है।
स्वर संधि जो है 5 तरह के होते हैं। स्वर संधि कितने तरह के होते हैं? जल्दी बोलो। 5 तरह के। स्वर संधि कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। 5 तरह के होते हैं। पहला लिखो दीर्घ। पहला क्या लिखे? दीर्घ। दूसरा लिखो गुण। तीसरा लिखो यन वृद्धि। चौथा होगा वृद्धि और पांचवा होगा आयादी। याद रखना पड़ेगा इसे। स्वर संधि कितने तरह के? बोलो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, गुण संधि, यन संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, संधि, आयादी संधि। आयादी संधि। बोलो दीर्घ संधि, स्वर संधि कितने प्रकार के? बोलो दीर्घ, दीर्घ, गुण, गुण, यन, यन, वृद्धि, वृद्धि, आयादी। आयादी। दीर्घ, दीर्घ, गुण, गुण, यन, यन, वृद्धि, वृद्धि, आयादी। आयादी। याद हुआ? Yes, sir। एक बार आंख बंद करके बोलो दीर्घ, दीर्घ, गुण, गुण, यन, यन, वृद्धि, वृद्धि, आयादी। आयादी। कोई दिक्कत? चलिए पांचों नोट करिए और अभी पढ़ेंगे दीर्घ के बारे में कि दीर्घ क्या है। अब अपना लोग क्या करेंगे? पहले बच्चों जानेंगे दीर्घ संधि क्या है। कौन संधि? क्या दीर्घ संधि क्या है? कोई दिक्कत? दीर्घ संधि क्या है? लिख के डैश कर लीजिए। लिखिए दो हर्ष या दीर्घ के मिलने से, दो हर्ष, ऐसे लिखना, हर्ष या दीर्घ के मिलने से एक दीर्घ संधि हो जाता है। दो हर्ष या दीर्घ के मिलने से क्या हो जाता है? एक दीर्घ संधि हो जाता है। दो हर्ष या दीर्घ मिलने से क्या हो जाता है? एक दीर्घ संधि हो एक जाता है। दीर्घ संधि हो जाती है। चाहे दो हर्ष मिले या दीर्घ मिले तो क्या हो जाता है? एक दीर्घ संधि हो जाता है। जैसे देखो अभी जिसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है ना, एक मात्रा का वह होता है हर्ष, और जिसमें डबल मात्रा का प्रयोग होता है वह होता है दीर्घ होता है। जैसे देखो ओ या हर्ष हुआ, बुझे कि नहीं बुझे? और इसमें भी फिर जोड़ो ओ। एग्जाम्पल जैसे लिखो यहाँ उदाहरण में, यह मिलेगा थोड़ा आ, फिर इसको देखिए आप लोग ओ प्लस क्या रहेगा आ, ये भी आपको दे देगा आ। कोई दिक्कत? फिर इधर मान लिया आ जाए आ रहे, इधर क्या आ जाए ओ, तब पर भी मिलेगा आ। कोई दिक्कत? और इसके बाद देखिए आ जोड़ आ, तब पर भी क्या मिलेगा आ। कोई दिक्कत? ये पूरा अ का सेटअप रेडी। ठीक है? फिर इसी तरह से देखिए एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, आप एकदम देखते चलिए, कहीं दिक्कत नहीं। काय का भी जो कर रहे थे तो आप लोग को लगता होगा, अब समझ गए ना कहाँ से आ रहा है। देखिए हर सही जोड़ हर सही, पहले आप जज नहीं कर सकते हैं कोई चीज को, पहले देखिए पूरा। हर सही जोड़ हर से ई क्या हो जाएगा? बोलो दीर्घ ई। फिर इसी के बाद देखिए यहाँ पर रहेगा हर सही हर से ई, अब फिर क्या रहेगा? दीर्घ ई, तब पर भी क्या देगा? बोलो दीर्घ ई। क्लियर आ रहा है समझ में? फिर इसी तरह से देखिए दीर्घ ई और जोड़ रहेगा हर से ई, तब पर भी मिलेगा दीर्घ। काय का भी हम रूले पढ़ा दिया आपको कि एक दीर्घ हो जाता है, पढ़े न पढ़े? फिर इसी प्रकार से देखिए फिर दीर्घ ई और जोड़ दीर्घ ई, ये क्या दे देता है जानते हैं? एक दीर्घ ई ही दे देगा। कोई दिक्कत? दीर्घ ही होगा, हर बार दीर्घ होगा, यानी बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा होगा। देखिए दूसरा अपना लोग का क्या हो गया? इस तरह से रेडी हुआ। अब चलिए टोटल 4 8 हो गया, 12 का होता है टोटल इसमें। फिर इसी तरह से हर्ष उ जोड़ हर्ष उ, क्या दे देगा? बोलो जल्दी से, दीर्घ उ। फिर हर्ष उ जोड़ दीर्घ उ, क्या दे देगा? जल्दी से, दीर्घ उ। फिर देखो दीर्घ उ जोड़ हर्ष उ, क्या देगा? दीर्घ उ। जैसे दीर्घ उ दीर्घ उ मिल के देगा दीर्घ उ। कोई दिक्कत? देखिए रेडी हैं आप लोग? मतलब किधरों से घूम के आएगा एक दीर्घ ही देगा। यह पूरा लिख लीजिए आप लोग जल्दी से।
तो देखिए अभी आप लोग दीर्घ संधि में पूरा देखे कि नहीं देखे, क्या क्या देखे, औज और अ मिलकर मतलब दीर्घ होगा, मतलब हर्ष का कोई बातें ही नहीं आने वाला है। क्लियर, दीर्घ ही हो जाएगा चूंकि रूल ही है दीर्घ संधि। 12 गो सेटअप तैयार हुआ, देख रहे हैं 4-4 का है एकदम। इसको घर ले जाइए, छोटा छोटा बच्चा का मुंह धुलवा दीजिएगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ा आगे। अब देखिए जैसे मैं आपको फिर इसका ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा पहचानने के लिए, बुझे कि नहीं बुझे बात। हाँ ट्रिक भी बता दूंगा। जैसे हम अब शुरू करते हैं, करें जैसे देखिए अभी आप लोग को भी देंगे बनाने के लिए अन्न जोर अभाव, अन्न जोर अभाव बनाना है आप लोग को, फटाफट लिखिए। दूसरा इसी तरह से रत्न जोर आकाश बनाइए, कमेंट में फटाफट भेजिए बना बना के। रत्न जोर आकाश, विद्या जोर अर्थी, क्या बनेगा आप लोग बताइए यहाँ, ठीक है फटाफट लिखिए। सर उसका ही भी बनाएंगे कैसे कैसे हुआ। अरे अभी सीख रहे हो ना। जी सर। मही जोर ईश्वर, लो बढ़िया से देखो कैसे बनेगा। अब शुरू करते हैं, देखिए आप लोग देखिए अन्न है, इसमें हलंत लगा देंगे, ओ क्या आ जाएगा इसका बाहर, फिर इधर से क्या हो जाएगा ओ बाहर। अरे सीख जाओगे ना, कैसा भी वर्ड दिया रहेगा ना, मतलब हार्ड जो हम नहीं भी देखे बना लेंगे। बात बुझे कि नहीं बुझे। ऐसे तो मान लो बचपने से देखे हुए हैं वर्ड, तो फटाफट दिमागे में घूम जाता है कि रत्न जोड़ा का रत्नाकार होगा, विद्या जो है विद्यार्थी होगा, कुछ अलग रहेगा तो फिर नहीं होगा, बुझे कि नहीं। ये सब वर्ड तो पहले से रटाया गया है, लेकिन आज उसको हम फॉर्मुलेट देखते हैं। और निकाल दिए, इधर क्या बच गया भाव। तो अब देखिए अस्थिर से अन्न जोड़ अ जोड़ अ क्या आ जाएगा आ प्लस भाव। देखो अब क्या होगा, ई जो है अन्न ये आ इस पे आ जाएगा, अन्न भाव क्या हो गया अन्ना भाव, कोई दिक्कत, ये आंसर हुआ। फिर देखिए इसको बनाते हैं अस्थिर से, रत्न है ये ना, इसमें अलग लगा के ओ क्या कर दो बाहर, इससे आ निकाल लो, इधर बच गया कार, कोई दिक्कत। अब देखिए रत्न ओ जोड़ आ, देखो ओ जोड़ आ क्या देता है आ, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, प्लस क्या हो जाएगा कार, कोई दिक्कत हो जाएगा तोरा रत्न कार। बढ़िया लग रहा होगा, बढ़िया लग रहा है ना, समझ में भी आना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए एग्जाम हॉल में। विद्या इसमें ये देखिए विद रहने दीजिए, इससे आ निकाल लीजिए, इधर से अ निकाल लीजिए, थोड़ा दीर्घी ऊपर रे, बच गया ना। अब देखिए विद आ जोड़ आ जोड़ ओ, आ जोड़ ओ बराबर क्या देखो आ है कि नहीं है, मतलब सीधा याद है कौन अक्षर स्व एक दीर्घ एक कौन सी हर्ष एक दीर्घ देगा, बुझा कि नहीं बुझा। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर थोड़ा दीर्घी ऊपर, यहाँ पर अब देखिए वर्षी दो आ इस पर दे दो, थोड़ा दीर्घी ऊपर विद्या, कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा, बढ़िया सारन बुआ। फिर इसी तरह तीसरा एग्जांपल देखिए क्या मही जो ईश्वर, तो मो हो इससे क्या निकालिए दीर्घ ई, यहाँ से क्या निकलेगा दीर्घ ई, इधर क्या बचेगा स्वर, बचा कि नहीं बचा। अब देखिए मोह यहाँ पर देखिए अस्थिर से दीर्घ ई और दीर्घ ई क्या देगा दीर्घ, यहाँ पर क्या कोई दिक्कत, यह हो जाएगा देखो मोह दीर्घ स्वर महेश्वर, कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट कर लिया जाए, आप लोग नोट करिए। देखिए अब जो है इतना निचोड़ बताएंगे अभी आपको, मेन मुद्दा आएगा कि दीर्घ संधि एग्जाम हॉल में कैसे पूछेगा, बनाने तो कह देगा ऐसे कि इसका निम्नलिखित में कौन होगा, लेकिन कभी कभार क्या क्या रहेगा शब्द ही दे देता है, बोलता है कि इनमें से कौन दीर्घ संधि है,
तू तो पहचानने का टैबलेट नहीं पता चला, मेहनत करना पड़ेगा। लिखिए पहचानने का टैबलेट। दीर्घ संधि को पहचानने का टेबलेट। हाँ, पहचानने का टैबलेट। चलो कैसे पहचानेंगे इसको, नियम यानी आप क्या करना, बोलो क्या करना, बोलो ना क्या करना। अस्थिर से देखना, कोई शब्द रहेगा न ई बगल न ऊ बगल, बोले तो सीधा बीचे में, सीधा बीच में दिखना चाहिए तोरा आ। तोरा की दिखना चाहिए आ, और क्या दिखना चाहिए, दीर्घई या दीर्घ ऊ। हो गया कौन संधि, वह दिक्कत। जैसे इसमें देखो दीर्घई है बीच में, यह है दीर्घ संधि। आ रहा समझ में। इसमें देखो आदिका हो गया दीर्घ संधि, इसमें आदिका हो गया। जैसे अभी देखो विधु दय है ना, विधु दय है ना, इसमें बीच में देखा दीर्घ। आ रहा है समझ में। चलिए आई होप यदि वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, मिलेंगे इसी का नेक्स्ट क्लास लेके, तब तक।